गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके हमेशा आगे, आप जब तक मैथ्स पढ़ने वाले हैं तब तक काम आएगा। आप एप्टीट्यूड करते हैं किसी एग्जाम के लिए, उसमें भी ये काम आता है, रीजनिंग में भी काम आता है। वैसे तो आपकी 5th क्लास की टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 13 है ये, लेकिन हम इसे केवल 5th के लिए नहीं, एज अ होल पढ़ेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं? जैसे हम लोग हैं या हमारे आसपास जो भी हैं, हम किसी से पैसा बोरो करते हैं या हम क्या करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हमें पैसा चाहिए, तो हम बैंक से पैसा लेते हैं। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा देगा वो हमको, यानी एक सर्टेन अमाउंट देगा वो हमको, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं उसको? प्रिंसिपल। यानी जो उसने हमें पैसा दिया है, जितना भी अमाउंट उसने हमें दिया है, वो क्या होता है? प्रिंसिपल। अब वो हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ले रहे होंगे, तो वो क्या हो गया? टाइम। तो उस टाइम पे के लिए जो हमने वो अमाउंट ली है, उस पे हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी उनको, कि हाँ हमने भाई 1 लाख रुपए लिए थे, कितने टाइम के लिए? हमने 1 लाख रुपए लिए थे, कितने टाइम के लिए लिए थे? 6 महीने के लिए लिए थे। तो 6 महीने बाद हम उसको 1,10,000 रुपए रीपे करेंगे, यानी उसको 10,000 रुपए हम एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो ये 10 लाख, तो हमने क्या करा? 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करे। ये क्या हुआ? यही इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का कोई रेट होता है, यानी कि जैसे कि हम कोई अमाउंट ले रहे हैं बैंक से, जैसे हमने 10 लाख रुपए लिए हैं, तो वो हमको एक इंटरेस्ट रेट देगा कि हाँ भाई 12% आपको सालाना एक्स्ट्रा देना होगा, या 15% आपको सालाना एक्स्ट्रा देना होगा, यानी ईयरली, एनुअली आपको कितने % एक्स्ट्रा रुपये देने होंगे। तो वही होता है इंटरेस्ट रेट। तो देखिए, अब हमारे पास 3 टर्म आ गई, प्रिंसिपल, टाइम और रेट। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम इंटरेस्ट की अमाउंट निकाल सकते हैं कि हाँ भाई कितना इंटरेस्ट हमें पे करना रहेगा। तो इस चैप्टर में हमारे पास 4 टर्म पढ़नी है हमें। सबसे पहला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? टाइम क्या होता है? रेट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल, जो अमाउंट हमने बोरो किया है वो हो गया प्रिंसिपल। कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए हमने वो अमाउंट बोरो किया है, वो हो गया टाइम। कितने रेट के इंटरेस्ट पे वो अमाउंट हमें सामने वाले ने दिया है, वो हो गया रेट। और अमाउंट, इन सबको कैलकुलेट करके कितना अमाउंट हमको रीपे करना है, वही हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखेंगे। देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड करेंगे किससे? 100 से। यानी कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम के मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया गया है हमें? एग्जाम्पल 1 में दिया गया है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 500 जो हमको दे दिया। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। तो टाइम कितना हो गया? 2 ईयर्स। ठीक है, फिर क्या? एट अ रेट ऑफ 15% एनम, यानी 15 रेट दे दिया, 15% एनम यानी सालाना। हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि हमने प्रिंसिपल दिया गया है 500 रुपए का, उसके बाद टाइम दिया गया है 2 साल का, और रेट दिया गया है 15% एनम, यानी कि 1 साल में 15% एक्स्ट्रा देना है। तो हमें क्या निकालना है? इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो फॉर्मूला हमको पता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट होता है। डिवाइड कर देंगे उसको 100 से, तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो बिल्कुल वही करेंगे। कितना हो गया? 500 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 10 इंटू 15, 150 रुपीज। कितना हो गया? 150 रुपीज कितना हो गया? उसको इंटरेस्ट पे करना रहेगा 2 साल में। यानी टोटल अमाउंट कितनी पे करेगा अगर हमसे पूछते हैं वो, तो 500 ने लिया था, 150 का इंटरेस्ट, तो 650 वो टोटल अमाउंट रीपे करेगा 2 साल के अंदर।
तो ये हो गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम दूसरे तरह के क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमको क्या दिया गया है, राकेश बोरोड 9600 फ्रॉम मोना, यानी प्रिंसिपल दे दिया हमको 9600 रुपीज का। ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 11% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 11% का। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, ही पेड अमाउंट, उसने पे करा, कितना अमाउंट रीपे करा, 14,880 रुपीज उसने रीपे करा है। तो उसने कितने टाइम के लिए क्या क्या बोरो किया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए हमको इसमें क्या दिया गया है, इसमें रेट दे दिया, रेट कितना दिया हुआ है, 11% का रेट दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है कि उसने कितना रीपे करा है। ठीक है, और प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो पहले हम कितना निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे कि उसने कितना इंटरेस्ट पे किया। तो कैसे निकालेंगे, टोटल में से देखिए इंटरेस्ट पेड इक्वल्स टू टोटल माइनस प्रिंसिपल। तो टोटल कितना है 14,880, माइनस कर दिया हमने इसमें से 9,600, तो कितना आ गया 0, 8, 2 और 14 में से 9 गए 5, तो 5,280 रुपीज उसने दिया है। अब हमारे पास देखिए सिंपल इंटरेस्ट आ गया, हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, टाइम निकालना है। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100। हमें टाइम नहीं दिया हुआ, तो टाइम को हम क्या कर देंगे, हम इससे टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में भेज दीजिए, जो डिवाइड में है, तो टाइम क्या हो गया, टाइम हो जाएगा हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, आ गया टाइम का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में क्या कर देंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास टाइम का फॉर्मूला आ गया। तो टाइम हमको नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 5,280 रुपीज, मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड प्रिंसिपल क्या है 9600 और रेट कितना है 11% का। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको करेंगे कितना हो गया, 2 से डिवाइड करते हैं 2, 6, 4, 0, ये कितना आया 4, 8, फिर से हो जाएगा 2 से, फिर से 2 से डिवाइड किया 1, 3, 2, 0, 2, 24, फिर से 2 से कर देंगे कितना आएगा, 4 से करते हैं अब की बार, 4 से किया तो 3 बचा 1, 2, कितने टाइम में 3, 0, इसको करा 4, 6 क्या फिर से हो जाएगा, अब किससे होगा 6 से हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो 6 से करते हैं, 6 से किया 5 30 बचा 3, 5, 55, तो 55 ऊपर ये नीचे 11 है, फिर से इसको किया 5, तो टाइम कितना आ गया 5 ईयर्स। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा टाइम 5 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ही हम क्या करेंगे, बाकी तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500, टाइम दिया हुआ है कितना 2 ईयर्स, और रेट दिया हुआ है 6% पर एनम का। फॉर्मूला में रख देंगे SI, हमें पता है क्या होता है, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई R अपॉन 100।
तो रख दिया 1500 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6/100, कितना आ गया, 15 2 जा 30, 30 6 जा 6 3 जा 18, तो ये आ गया 180 रुपीज़। तो आ गया हमारे पास आंसर। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, मिसेस शर्मा बोरोड 40,000 फ्रॉम मिस्टर देसाई फॉर 3.5 ईयर्स। देखिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप खुद करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है कि मिसेस शर्मा ने बोरो किए, प्रिंसिपल दे दिए कितना 40,000 फॉर कितने ईयर्स 3.5 ईयर, तो टाइम को हम 3.5 ईयर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और रेट दे दिया हमें 10% पर एनम का। फिर से वही आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में, हमारे पास तीनों चीज आ गई। आप क्या कर देंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मोना गेव 7,000 टू मिस्टी एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 5,000 टू रामा एट अ रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 6 ईयर्स, ठीक है। हाउ हु विल पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो प्रिंसिपल हो गए। एक प्रिंसिपल तो हो गया क्या P1, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 7,000, ठीक है, जो उसने किसको दिए हैं, मिस्टी को दिए हैं। एट अ रेट ऑफ, रेट कितना दे दिया, रेट 1 दे दिया हमें 8% का, ठीक है। टाइम हो गया 6 ईयर्स। ऐसे ही P2 दिया हुआ है, कितना P2 दिया हुआ है 5,000, जो उसने दिया है रामा को, एट अ रेट ऑफ कितने परसेंट के रेट पर, 7% पर एनम के रेट पर, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों की वैल्यू निकालेंगे, किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है ये बताएंगे। ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शिखा डिपॉजिटेड 16,000 इन बैंक फॉर 2 years एंड गॉट 1,050 एज इंटरेस्ट, फाइंड द रेट विच एट विच मनी वॉज लेंड टू शिखा। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है शिखा डिपॉजिटेड, शिखा ने डिपॉजिट किए तो प्रिंसिपल दे दिया हमें कितना 16,000, ठीक है। टाइम दे दिया 2 years और इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट दे दिया हमको 1,050 रुपीज। तो हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड विच रेट, अब हमें रेट निकालना है। तो हमको पता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 होता है सॉरी, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट होता है। हम रेट का फॉर्मूला निकाल लेंगे इसमें से, तो रेट का फॉर्मूला क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। इस फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज को रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखते हैं। दिशा गेव 1500 टू डीना एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम एंड डीना गेव दिस मनी टू साक्षी एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 years। फाइंड द अर्निंग ऑफ डीना इन दिस ट्रांजेक्शन। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं कराता हूं, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन 5 में, पहले दिया गया है दिशा गेव मनी टू डीना, तो दिशा गेव टू डीना P1 प्रिंसिपल 1 कितना हो गया 1,500 रुपये, प्रिंसिपल हो गया ये, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, रेट, दिशा गेव टू डीना, रेट कितना है, रेट 1 8% पर एनम, टाइम है 2 years, ठीक है। टाइम हो गया 2 years, तो हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे इसका। तो
पी 1500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2/100, तो कितना हो गया 15 2 जा 30, 3 8 जा 24, 240 आ गया हमारे पास आंसर। इतना कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। चलिए ये हमारे पास आ गया कि दिशा ने डीना दिशा को कितना इंटरेस्ट देगी। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। डीना देव गेव दिस मनी टू साक्षी, तो डीना गेव टू साक्षी, डीना ने साक्षी को दिए, प्रिंसिपल कितना है वही है 1500। डीना गेव टू साक्षी, रेट कितना हो गया 10% का रेट हो गया, टाइम वही है 2 ईयर्स का। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो निकालते हैं। क्या आया 1500 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2/100, कितना आ गया 300। तो देखिए अब दिशा ने साक्षी ने डीना को कितने रुपए देगी, तो इसकी टोटल अमाउंट कितनी हो गई 1500 प्लस 300, यानी कि 1800 रुपये देगी डीना टोटल। किसको, साक्षी डीना को। और इसकी कितनी हो गई जो डीना देगी साक्षी को, तो टोटल निकालते हैं इनका, टोटल कितना होगा 1500 प्लस 240, कितना आएगा 0471। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 17400, यानी कि 1740 रुपए देगी वो किसको, दिशा को। कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 1800 में से क्या कर देंगे 1740 माइनस कर देंगे, 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया हमारे पास कितना 60 रुपीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। वही सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मीना गेट्स 2160 रुपीज एट अ इंटरेस्ट ऑफ एज अ इंटरेस्ट ऑन 1200 एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम। हमको रेट दे दिया है, टाइम दे दिया, हमको रेट दे दिया है, इन सिंपल इंटरेस्ट दिया है एंड प्रिंसिपल दिया है, टाइम निकालना है। क्वेश्चन आपको पता है कैसे होगा, आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सोनल डिपॉजिटेड 1,80,000 फॉर 4 years इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 4% पर एनम। ठीक है, हाउ मच अमाउंट विल शी गेट इन 4 years। हमको प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और उसमें प्रिंसिपल ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको खुद करना है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। काशी रिसीव्ड 5,200 एज अ इंटरेस्ट ऑन हिज मनी डिपॉजिटेड इन बैंक इन 1 year। इफ द इंटरेस्ट रेट वॉज 4%, हाउ मच मनी ही डिपॉजिटेड। चलिए ये क्वेश्चन हम खुद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है, देखिए। काशी रिसीव्ड, यानी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कितना है 5,200 का सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है। ठीक है, ही डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर 1 year, टाइम दे दिया हमको 1 year। ठीक है, एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%, रेट दे दिया हमें कितना 4%। हमें क्या निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला बना लेंगे हम, हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, उससे ही बन जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल को इधर रखा, ये नीचे, ये 100 ऊपर, तो कितना आ गया प्रिंसिपल का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट मल्टीप्लाई टाइम आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें हमारे पास सारी वैल्यू रख देंगे। कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट था 5,200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट क्या है 4% मल्टीप्लाई 1 year का, तो कितना हो गया 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम्स में जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा
1300 टाइम में गया, 1300 इंटू 100, 13, तो ये आ गया 1,30,000 उसने डिपॉजिट किए 4% के इंटरेस्ट पर, उसको क्या मिला है, इतना वो मिला है। तो हमने प्रिंसिपल भी निकालना सीख लिया। ठीक है, से एक ही फॉर्मूला है, उसी से सारे फॉर्मूला बन जाएंगे और आप क्या कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राधा गेव 1500 टू अर्शी एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम एंड 1200 टू रश्मि एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 3 years. हु विल पे मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच? क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 3 मैंने आपको बता दिया कैसे है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल उसी तरह से होगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं। दिनेश गेव 25,000 फॉर अ पर्सन फॉर 5 years एट अ सर्टेन रेट। ही गॉट 4 लाख, ही गॉट 40 कितना, 4 लाख आफ्टर 5 years। 5 years के बाद उसको 4 लाख मिले हैं। तो क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट रेट निकालना है हमें। तो ये क्या करेंगे, हमें देखिए ये क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दिनेश गेव 25,000, तो हमें प्रिंसिपल दे दिया। प्रिंसिपल कितना है, 25,000 है। ठीक है, टाइम दे दिया 5 years। ठीक है, रेट हमको नहीं पता है। ठीक है, हमें दिया है ही गॉट 4 लाख आफ्टर 5 years। उसको 4 साल बाद उसने 4 लाख रुपए वापस, 5 साल बाद 4 लाख रुपए वापस करे। तो उसको हम क्या निकालेंगे, ये टोटल दिया हुआ है हमें। हम पहले क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे होगा, टोटल माइनस प्रिंसिपल। तो इसमें से 4 लाख में से 25,000 माइनस करें तो कितना बचा, 3,75,000 उसको इंटरेस्ट के रूप में मिले हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। रेट का फॉर्मूला हमको पता है। आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बाकी आगे का खुद कर लेंगे। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मीना बोरोड 1,25,000 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ कार। शी रिटर्न्स 1,72,500 विद इंटरेस्ट इन 4 years. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही है। उसने बोरो की, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में प्रिंसिपल दिया है हमको कितना, 1,25,000 का। ठीक है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1,72,500 का। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। और हमको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 years का। तो रेट निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, इस चैप्टर में इतना ही था। आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने जान लिया सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट का मतलब कि जो हमने किसी से मनी बोरो की, उसके ऊपर हमें जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, वही इंटरेस्ट होता है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम क्या होता है, रेट क्या होता है, हमने ये भी जान लिया। इनके फॉर्मूलाज क्या होता है, ये भी जान लिया। हमने हर तरह के क्वेश्चन भी ट्राई कर लिए। जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, होप आपको समझ में आ गए होंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं कराए गए हैं, वो आप खुद ट्राई करेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, वो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि हम उसको अगली वीडियो में करा सकें। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।